हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय चैनल ब्राइट माइंड्स। फ्रेंड, LIC AAO जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट ऑफिसर की रिक्रूटमेंट आउट हो चुकी है 2025 की। सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख सकते हैं 350 हैं। SC की 51 है करंट ईयर में, और बैकलॉग वैकेंसी 0। टोटल 51 पोस्ट है। ST की 28 है, जिसमें कि बैकलॉग 6 वैकेंसी है। OBC की 91 है टोटल पोस्ट। EWS की 38 है, अनरिजर्व्ड की 142 एंड टोटल 350 वैकेंसीज हैं। ठीक है, जर्नलिस्ट की। सो द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड द रिजर्व्ड वैकेंसीज आर प्रोविजनल एंड मे वेरी अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द LIC। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग डेट जो फॉर्म फिल करने की है वो 16 अगस्त आज से है। लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की आपकी 8 सितंबर 2025 है। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका 7 डेज़ बिफोर एग्जामिनेशन आ जाएगा। जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट है वो 3 अक्टूबर 2025 है, और जो मेंस की डेट है टेंटेटिव वो 8 नवंबर 2025 है। मतलब आपको 1 मंथ का टाइम मिलेगा प्री और मेंस के बीच में। ठीक है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रेगुलरली चेक ऑथोराइज्ड LIC वेबसाइट www.licindia.in। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं आप। अपर एज रिलैक्सेशन, मिनिमम एज इसमें 21 है एज ऑन 1 अगस्त 2025 एंड मैक्सिमम एज शैल नॉट बी मोर देन 30 ईयर्स एज ऑन 1 अगस्त 2025। मतलब 21 से कम नहीं होनी चाहिए और 20 और 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अपर एज रिलैक्सेशन SC ST को 5 साल का मिलता है, OBC को 3 साल का, PWD जनरल को 10 साल का, PWD SC ST को 15 साल का, PWBD OBC को 13 साल का, एक्स सर्विसमैन कमीशन्ड ऑफिसर इंक्लूडिंग ECO और SSCO जनरल को 5 साल का, एक्स सर्विसमैन कमीशन्ड ऑफिसर इंक्लूडिंग ECO और SSCO SC और ST को 10 साल का, एक्स सर्विसमैन कमीशन्ड ऑफिसर इंक्लूडिंग ECO SSCO OBC को 8 साल का, और कन्फर्म्ड LIC एम्प्लॉइज फर्दर रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री चाहिए इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। ठीक है, नोट करिए यहाँ। अच्छा, ये देख सकते हैं आप। बाकी एम्यूलमेंट्स एंड बेनिफिट, बेसिक पे जो है इनकी वो 88,635 पर मंथ है फ्रेंड्स, तो बहुत ही अच्छा स्केल है इनका। एंड मैक्सिमम जाएगी इनकी 1,69,025 एंड अदर एडमिसिबल अलाउंसेज एज पर रूल्स। ठीक है, सर्विस कंडीशन देख सकते हैं आप। रेगुलर पोस्ट रहेगी आपकी, और एज सच आफ्टर सिलेक्शन सक्सेसफुल completion of training candidate will be posted for a minimum period of 5 years in MOFSIL branches outside their home zones. Request for allotment, posting, transfer to specific place or office will not be entertained. Allotment, posting and transfer decisions may be made by the corporation shall be deemed to be an incidence of service and shall not be open to challenge before any court or tribunal. ठीक है, प्रोबेशन आपका जो होगा, अ कैंडिडेट आफ्टर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर शैल बी ऑन अ प्रोबेशन पीरियड ऑफ 1 year from date of joining. This period may be extended up to 2 years. During the period of probation, the candidate will be subjected to continuous assessment as per the corporation extent policy. If any candidate fails to achieve the minimum standard stipulated, his or her service may be terminated as per the policy of the corporation in force at the material time. The corporation decision regarding satisfactory completion of probation shall be final, binding and not subject to review. गारंटी बॉन्ड जो है आपका, जो बिफोर ज्वाइनिंग एज प्रोबेशनर कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू गिव एज अंडरटेकिंग टू सर्व LIC फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 4 years के लिए आपको मिनिमम जो प्रोबेशन पीरियड है फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग इंक्लूडिंग प्रोबेशन पीरियड, फेलिंग विच ही और शी हिज और हर एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर विल बी लाइबल टू पे लिक्विडिटी डैमेजेस ऑफ 5 लाख का आपको देना पड़ेगा अगर आप इस प्रोबेशन पीरियड को छोड़ के पहले चल जाते हैं। द कैंडिडेट विल हैव टू सबमिट डीड of indemnity at his or her cost, duly stamped and notarized, the stamp value of which will be applicable to the state in which the deed is executed by the candidate. ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी और इंटीमेशन चार्जेस और ट्रांजैक्शन चार्जेस नॉन रिफंडेबल है। SC ST के लिए 85 रुपीज़ है, और फॉर ऑल अदर कैटेगरीज मतलब जनरल OBC EWS वगैरह के लिए 700 रुपये है प्लस GST। ठीक है,
सिलेक्शन प्रोसीजर आप देख सकते हैं, फ़ेज़ 1 के मार्क्स आपके ऐड नहीं होंगे, फ़ेज़ 2 के मार्क्स ऐड होंगे फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ इंटरव्यू। जो मार्क्स ऑब्टेंड होंगे आपके मेंस में और इंटरव्यू में, उसको कंसीडर किया जाएगा फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। सो ये आपका फ़ेज़ 1 प्री का देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। द टेस्ट विल हैव 3 सेक्शन होंगे, देयर इज़ नो नेगेटिव कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द सेक्शन सेपरेटली। सेक्शनल कट ऑफ भी जाएगी और ओवरऑल कट ऑफ भी जाएगी, बट नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 70 मार्क्स का ये रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स बाइलिंगुअल में होगा, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में। एससी के लिए SC ST PWBD के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं 16 और अदर कैटेगरीज़ के लिए 18 है। मिनिमम ड्यूरेशन 20 मिनट्स का होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा ये। मिनिमम SC ST के लिए 16 है मैक्सिमम, और जो अदर कैटेगरीज़ के लिए वो 18 हैं, सॉरी मिनिमम मार्क्स, जो कि आपकी जनरल होगी, OBC हो गया, EWS वगैरह कैटेगरी होगी, ठीक है। टाइम आपको 20 मिनट का दिया जाएगा तीनों सेक्शन के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन ग्रामर, वोकेबलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स एंड 9 मार्क्स आपके SC ST और PWBD के लिए होंगे मिनिमम क्वालिफाइंग, एंड फॉर अदर कैटेगरीज 10, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 100 है, मैक्सिमम मार्क्स 70 हैं। 1 आवर का आपको टाइम दिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर का होगा ओनली, एंड देयर फोर विल नॉट बी काउंटेड फॉर रैंकिंग, ठीक है। सो आपके जो 70 मार्क्स है ना, ये 35 ये क्वांट और रीजनिंग के हैं, ठीक है। तो 70 में से आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो होगी। मेंस एग्जामिनेशन आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट का होगा फॉर 300 मार्क्स का होगा, और डिस्क्रिप्टिव आपका 25 मार्क्स का होगा, मतलब टोटल 325 मार्क्स का। बोथ द ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी ऑनलाइन होंगे। द ऑब्जेक्टिव टेस्ट विल बी सेपरेट टाइमिंग फॉर every section. Candidate will have to answer descriptive test by typing on the computer. Descriptive test will be administered immediately after the completion of the objective test. There will be no negative marks. Candidate have to qualify in each of the section separately, ठीक है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो मेंस एग्जामिनेशन में रीजनिंग के आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है ना, पर ये हो जाता है कि अगर 2 कैंडिडेट्स के सेम मार्क्स हैं, ठीक है, और तो फिर ये कैसे टाई करेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे कि किसने कितने कम गलत किए हैं, ठीक है, क्वेश्चन। सो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है, अगर आपके सेम मार्क्स हैं तो। बाकी एज ऊज का भी इसमें होता है, ठीक है, सीनियरिटी वाइज। रीजनिंग के आप देख सकते हैं 30 क्वेश्चन है, 90 मार्क्स का होगा, मतलब एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल में। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स SC ST PWBD के लिए है 40 और अदर कैटेगरी के लिए 45। टोटल 40 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर के 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज में होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 27 होंगे SC ST PWBD के लिए, और अदर कैटेगरी के लिए 30, और मिनिमम टाइम ड्यूरेशन 20। अब डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के मिनिमम क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 30, मैक्सिमम मार्क्स 90। इंग्लिश एंड हिंदी बाइलिंगुअल होगा। 40 मार्क्स मिनिमम है फॉर SC ST PWBD के लिए, और अदर कैटेगरीज के लिए 45। 40 मिनट्स का टाइम होगा आपको। और इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट एंड अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, और इंग्लिश एंड हिंदी में होगा 27 मिनिमम SC ST PWD के लिए, और अदर कैटेगरी के लिए 30। 20 मिनट्स का टाइम होगा। टोटल 120 क्वेश्चन है, 300 मार्क्स का होगा, 2 आवर का टाइम होगा। और जो इंग्लिश लैंग्वेज डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे आपके, ईमेल, रिपोर्ट्स, सिचुएशन एनालिसिस एंड प्रेसी राइटिंग होगा। 2 क्वेश्चन आएंगे इसमें, 25 मार्क्स का होगा। मिनिमम जो है SC ST PWD के लिए इसमें क्वालिफाइंग 9 है, और मैक्सिमम अदर कैटेगरी के लिए 10 है। तो 30 मिनट्स का आपको टाइम होगा। अब डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ इंग्लिश विल बी ऑफ ओनली क्वालिफाइंग नेचर होगा, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑफ ओनली दोज कैंडिडेट विल बी इवेल्युएटेड जो कि क्वालिफाई करेगा इन द ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ मेंस एग्जामिनेशन में, ठीक है। LIC रिजर्व द राइट टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन विच विल बी इंटीमेटेड थ्रू इट्स वेबसाइट। मस्ट पास इन ईच सेक्शन में पास होना है आपको सेपरेटली, एंड शुड ऑल्सो ऑब्टेन मिनिमम मार्क्स इन द एग्रीगेट टू क्वालिफाई फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्री एंड मेंस एंड इंटरव्यू।
The minimum marks to be obtained in each section is mentioned separately above and cut off for each section and in aggregate shall be decided की जाएगी LIC के द्वारा, ठीक है. डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इंग्लिश का क्वालिफाइंग नेचर का एंड द मार्क्स इन दिस टेस्ट विल नॉट बी काउंटेड फॉर रैंकिंग, ठीक है. बाकी क्या लिखा है यहाँ पे, द स्कोर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन आर ऑब्टेन्ड बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग procedure. Number of question answered correctly by a candidate in each objective test is considered for arriving at the score. The scores so obtained by a candidate are made equivalent to take care the minor difference in difficulty level, if any, in each of the objective test held in different session to arrive at the equated scores. Scores obtained by candidate on any test are equated to the base by considering the distribution of scores of all the forms. Test वाइज स्कोर्स एंड स्कोर्स ऑन टोटल इज़ रिपोर्टेड विद डेसिमल पॉइंट अप टू 2 डिजिट, ठीक है. गाइडलाइंस के ऑनलाइन वैलिड कॉल लेटर फॉर रिस्पेक्टिव डेट एंड सेशन ऑफ एग्जामिनेशन विद फोटोग्राफ अफिक्स्ड ऑन इट. फ़ोटो आईडी प्रूफ चाहिए आपका, वोटर कार्ड या आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है, और फोटो कॉपी ऑफ फोटो आइडेंटिटी प्रूफ एज मैंशनड इन सेकेंड अबव, ठीक है. फेज़ 3 इंटरव्यू है फ्रेंड्स. इसका मैक्सिमम जो इंटरव्यू मार्क्स हैं वो 60 का होगा एंड क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर EWS अनरिजर्व्ड OBC कैंडिडेट्स के लिए 30 है. 60 में से क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर SC ST PWBD के लिए 27 है, जो कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑब्टेन नहीं करेगा उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा फ्रॉम फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस से, ठीक है. जो आपके इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे वो 3 टाइम्स किए जाएंगे. नंबर ऑफ वैकेंसीज, बाकी ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन है. आई जो भी आपका नेम है कैंडिडेट्स का, हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड. आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है. ये आपको वाइट पेपर पे ब्लैकिंग पेन से करना है, बट जैसे आप हैंड राइटिंग में लिखते हैं वैसे कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखने हैं, और सिग्नेचर भी आपको वाइट पेपर पे ब्लैकिंग से करने हैं. हैंड रिटन डिक्लेरेशन आप ब्लैक और ब्लू इंक दोनों से कर सकते हैं, बट सिग्नेचर आपको वाइट पेपर पे ब्लैकिंग से करना है, ठीक है. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिग्नेचर का साइज़ 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. हैंड रिटन डिक्लेरेशन का 50 से 100 KB के बीच में. सो ये रही फ्रेंड्स आपकी LIC जर्नलिस्ट की रिक्रूटमेंट AAO की, ठीक है. सो आई होप आपको पूरी नोटिफिकेशन समझ आ गई होगी. फिर भी कोई डाउट रहता है आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल.